हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि नीट के सिलेबस के बेसिस पे हम लोग क्या क्या नया जो अपडेट आया हुआ है सिलेबस उसके बेसिस पे देखेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसका अवलोकन करते हुए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नीट के सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सिलेबस फॉर नीट यूजी के बेसिस पे हम लोग इसमें हम लोग को पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है एंड इन्वायरमेंट में पढ़ना है हमको क्या क्या है। तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा हमको यहाँ पे पढ़ना है पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, म्यूचुअलिज्म्स, कॉम्पिटिशन्स, प्रीडेशंस, पैरासिटिज्म्स और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या क्या आएगा, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट और एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतना ही हम लोग को जो अपडेटेड नीट यूजी का जो अपडेटेड सिलेबस आया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बाकी कोई पूछेगा कि ऑर्गेनिज्म के बारे में कहाँ पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिज्म के वो जो सिलेबस में दिया है अपडेटेड सिलेबस जो है और जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तो आज का लेक्चर। देखिए, फर्स्ट इकोलॉजी डील्स विथ द इंट्रैक्शंस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, जब देखिएगा कि फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कोई ऑर्गेनिजम्स अपना इंट्रैक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि अगर हम देखें फिजिकल कौन हो सकता है, तो एबायोटिक इन्वायरमेंट, जैसे कि हम पानी हो गया, हवा हो गया या स्टोन, सॉइल, ये सब क्या हुआ, एबायोटिक हो गया। तो एबायोटिक इन्वायरमेंट से क्या होना, फिजिकली इंट्रैक्शन कराना, यही क्या कहलाता है, इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजी होता है। ठीक है, इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। 4 लेवल होता है इसका। अब कौन कौन सा लेवल होता है, तो फर्स्ट देखिएगा ऑर्गेनिजम्स, पहले तो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। दूसरा ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसका कुछ पॉपुलेशन होगा। ठीक है, अगर पॉपुलेशन होगा तो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन होगा तो उसका एक कम्युनिटी बनेगा और एक कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी मिलकर एक क्या बनाएगा, बायोम बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशंस विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, सॉरी प्रिसिपिटेशंस। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ ऑर्गेनिज्म के बारे में। हम लोग ये जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम लोग पॉपुलेशन में पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन का कुछ एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि ऑल द कॉम्बरेंट्स इन वेटलैंड्स, रैट्स इन द abundant dwelling, sticks, wood tree in forest track। ठीक है, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, लोटस प्लांट इन पॉन्ड etc। ये सब अपना अपना, जैसे लोटस प्लांट जो है वो पॉन्ड में ही खिल रहा है, कमल का पौधा जो है जो क्या तालाब में खिलेगा। तो तालाब में जितना उसका जनसंख्या होगा, जो भी नंबर होगा, जैसे कि 5 कमल का फूल है, 5 पौधा है या 5 कमल का फूल हुआ है, तो वो उसकी क्या हुआ, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, एक बैक्टीरिया, अगर एक कल्चर प्लेट में हम लोग एक बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। ठीक है, एक कल्चर प्लेट लिए उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जितना उसका क्या होगा, जितना उसका नंबर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेक वुड्स फॉरेस्ट में क्या, टेक वुड्स जो हो गए वो ट्री है, ट्री का नाम है टेक वुड्स। ठीक है, तो उसका नंबर जो होगा वो उसका क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, तो एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट्स लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट एरिया, ये क्या एक इम्पोर्टेंट एरिया है किसका, इकोलॉजी का, क्योंकि ये क्या करता है, लिंक करता है इकोलॉजी को किससे, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से।
जेनेटिक्स और एवोल्यूशन जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस जो कि आपको लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, उससे डायरेक्ट लिंक्स करता है, उससे लिंक करता है जेनेटिक्स, ठीक है, और एवोल्यूशन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो एंड इंडिविजुअल्स में हैव बर्थ डेथ बट पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। एक इंडिविजुअल का बात करेंगे तो उसमें बर्थ और डेथ होता है, यानी एक अगर इंडिविजुअल है यानी कोई एक इंसान या कोई एक ऑर्गेनिज्म या कोई एक एनिमल्स, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सिंगल इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिएगा, सबसे पहले अगर हम राम का बात करें तो वो क्या हो गया, राम एक इंडिविजुअल हो गया। लेकिन राम श्याम सीता गीता सब एक साथ में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा, सिंगल इंडिविजुअल के डेथ बर्थ को हम बर्थ सिंगल इंडिविजुअल्स अगर बॉर्न हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बर्थ, ठीक है, डेथ। और पॉपुलेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे बर्थ रेट। जैसे 1000 लोगों में कितना एक्स्ट्रा और कितना लोग जन्म लिए, मतलब कितना प्रोजेनी जो है वो ऐड हुआ, ठीक है, एक साल में, ठीक है। और उसके अलावा कितना लोग एक साल में डेड किया, वो क्या हो जाएगा, उसका डेथ रेट हो जाएगा, ठीक है। या प्रति 1000 या प्रति 100, जैसे जैसे हम लोग एक डाटा लेके उसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डाटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ 8 ड्रोसोफिला इन लेबोरेटरी, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग वीक, मतलब 8 ड्रोसोफिला इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 18 डाइड ड्यूरिंग वीक, द डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 0.1 इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक कोई बॉक्स, यहाँ पे हम बॉक्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है, इस बॉक्स में कितना 80 ड्रोसोफिला है, ठीक है, लेबोरेटरी में क्या हुआ 80 ड्रोसोफिला को हम क्या किए, उसका पॉपुलेशन क्रिएट किया, ठीक है, उसका पॉपुलेशन को रखे हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि 8 जो ड्रोसोफिला था, जो 8 ड्रोसोफिला था वो क्या हो गया, डेड हो गया। तो 80 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8/18, ठीक है, 8 से 8 के ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, यानी 0.1, यानी जो डेथ रेट हुआ वो क्या हो गया 0.1 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा है कि इफ इन अ पॉन्ड देयर इज 20 लोटस प्लांट पर ईयर, सॉरी लास्ट ईयर, ठीक है, एंड थ्रो रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, ठीक है, मतलब पहले से कितने थे 20, 8 कितने हुए, पहले से कितने 20 थे और 8 क्या हो गए ऐड हो गए, ठीक है। अब कह रहा है टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन इज 28, टोटल हो गए 28, सही बात है, ठीक है। अब कह रहा है वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज, अब बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, वो तो ऊपर वाला क्या निकाले थे, इसमें एग्जाम्पल था डेथ रेट का, ठीक है, यहाँ पे हमको निकालना है बर्थ रेट का। तो बर्थ रेट कैसे निकालें, तो कह रहा है कि 8/8 का पॉपुलेशन बढ़ा और 20 पहले से था, ठीक है, तो यानी इसको हम क्या करेंगे, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो 0.4 ऑस्प्रिंग जो है वो लोटस ऑस्प्रिंग लोटस पर ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी बर्थ रेट जो है वो 0.4 का होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो में देखिएगा तो मेनली 2 सेक्स होता है, एक होता है फीमेल, ठीक है, और एक मेल, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, 2 सेक्स हो गया। अब इसमें रेशियो पूछ रहा है कि मतलब इसमें अगर बात करें तो एक कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है,
एंड इंडिविजुअल्स इज आइदर और मेल या फीमेल। देखिए कोई एक बात कर सकते हैं, तो मोहन है कोई, ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, एक मोहन है, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या है, उसको अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअली तो वो क्या है, ये इंडिविजुअली मेल हो गया, ठीक है। सीता है, इंडिविजुअली क्या हो गई, फीमेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप में, पॉपुलेशन में, ठीक है, पॉपुलेशन कोई पूछ बोले कि 80 पॉपुलेशन है, किसी एक प्लेस का 80 पॉपुलेशन है, ठीक है, 80 पॉपुलेशन है, तो 80 में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं ये तो जानकारी हमको नहीं है। अगर ये यहाँ पे मेंशन कर दे कि हाँ फीमेल जो है वो 60% हो जाए और मेल जो है वो 40% हो, ठीक है, तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं परसेंटेज, ठीक है। तब हमको क्या मिल सकता है, मेल सेक्स रेशियो जो हमको चाहिए वो चीज़ हमको क्या मिल जाए, यानी मेल और फीमेल का डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एंड इंडिविजुअल्स इज आइदर मेल और फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज़ सेक्स रेशियो, ठीक है, तो पॉपुलेशन के पास क्या होगा, सेक्स रेशियो होगा। एग्जाम्पल 60% ऑफ पॉपुलेशंस आर फीमेल एंड 40% ऑफ मेल, ठीक है। अब कह रहा है एज पिरामिड के बारे में, तो एज पिरामिड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो शो एज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए कंबाइंड डायग्राम। देखिए एज पिरामिड का मतलब क्या, एज को दर्शाना, यानी जिसमें मेल और फीमेल दोनों को एक डायग्राम के माध्यम से, उनके एज को एक डायग्राम के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एज पिरामिड, यानी रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एज पिरामिड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू इसमें देखेंगे। तो कह रहा है रिप्रेजेंटेड ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन दैट इज मेल और फीमेल पॉपुलेशन, द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस, ठीक है, वो उसका क्या करे डिनोट करता है, ग्रोथ स्टेटस, कि में कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है। द पॉपुलेशंस वेदर इट्स ग्रोइंग, अगर ग्रो कर रहा है तो उसको उसके लिए एक अलग ग्राफ होगा, स्टेबल है तो उसके लिए एक और ग्राफ होगा। लेकिन अगर 3 टाइप से हम लोग डिनोट करेंगे पॉपुलेशन को, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन होगा, एक स्टेबल पॉपुलेशन होगा और एक डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है कि उस क्या हो, किसी का पॉपुलेशन घट रहा है यानी नीचे आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डिक्लाइनिंग कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। अगर ऊपर जा रहे हैं यानी ग्रोइंग कर रहा है। स्टेबल का मतलब एकदम इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 2 ग्राफ, एक ग्राफ दिया है, इसमें ग्राफ में देखिएगा फिगर में ऊपर दे रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। देखिए प्री रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन से पहले वाला पार्ट, ठीक है, पहले का पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बाद का पॉपुलेशन, ठीक है, यानी ये एक्सपेंड कर रहा है। इस फिगर को, ये फिगर याद रखिएगा क्योंकि इस फिगर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा ग्राफ जो कह रहा है ये स्टेबल है, ठीक है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन ये पॉपुलेशन जो है थर्ड वाला फिगर जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिक्लाइनिंग का, ठीक है, मतलब ये डिक्लाइन कर रहा है, एक कमी इसमें आ रहा है, यानी डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो फिगर से आपको कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं सेकंड लेक्चर, तब तक के लिए जय हिंद।